औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। पहले भी एक मैं लेक्चर इसके हवाले से बना चुका हूँ, ये दूसरा इस सीरीज़ का एक दूसरा लेक्चर है। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें फैक्टोरियल का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 5 है तो 5 का अगर आपने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो वो होगा 5 4 3 2 1, यानी कि 5 से नीचे जितने भी नंबर आ रहे हैं इन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे। 5 4 ज़ा इन सब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 120 आंसर आ जाएगा। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, आपके पास 120। इन सबको जब मल्टीप्लाई आप करोगे इस तरह दीगर किसी नंबर का आपने मालूम करना है फैक्टोरियल, तो वो आपके पास मिसाल के तौर पे आप 4 का फैक्टोरियल मालूम करते हैं तो वो क्या होगा जी, 4 3 2 1, यानी कि 4 3 ज़ा 12 होता है और 12 2 ज़ा 24 होता है, 24 1 ज़ा 24 ही होता है। तो 4 का फैक्टोरियल भी आपको फाइंड आउट कर लोगे आप। अब ये फैक्टोरियल का हमें कहाँ यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर है ये बी, आपके पास 3 लेटर्स हैं ए बी सी और आप इनके डिफरेंट कम्बिनेशंस या फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे जी, एक ए बी सी हो जाएगा, एक ए सी बी हो जाएगा, एक बी ए सी हो जाएगा, एक बी सी ए हो जाएगा, एक जनाब सी ए बी हो जाएगा और एक सी बी ए हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ कम्बिनेशंस आपके बनेंगे और आपके टोटल 6 कम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो 3 नंबर्स हैं और इसके टोटल 6 कम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो ये जो कम्बिनेशंस बने हैं, तो अब आप देखिए कि अगर आप 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करें तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 2 1, तो 3 2 सा भी 6 ही होता है। इसका मतलब 3 नंबर्स हैं, 3 लेटर्स हैं, तो उनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो जो उसका फैक्टोरियल है उतने ही उसके 3 लेटर्स के डिफरेंट वे ऑफ अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट जो होंगी उन 3 लेटर्स की, वो उसके फैक्टोरियल ही उसका आंसर होगा। तो ये देखें 3 लेटर्स की डिफरेंट वे ऑफ अरेंजमेंट हमने देखी तो वो 6 ही थी और 3 का फैक्टोरियल भी 6 ही था। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि एक हमारे पास लेटर है GRAD, गार्ड एंड्स, गार्डियंस एक नंबर है, एक सॉरी लेटर है, एक अल्फ़ाबेट है। तो इसमें एक मुख्तलिफ इसमें अल्फ़ाबेट्स जो मुख्तलिफ आ रहे हैं वो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फ़ाबेट्स है, 9 अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें। तो अब इसकी मुख्तलिफ अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इस ABC में 3 अल्फ़ाबेट्स थे तो तीनों के तीनों को आप यूज़ कर सकते थे, तो उसकी पॉसिबिलिटी अरेंजमेंट की मुख्तलिफ पॉसिबल अरेंजमेंट 6 थी। तो अगर ये सारे के सारे आप यूज़ करोगे तो सिंपल इसका फैक्टोरियल मालूम कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का आप फैक्टोरियल मालूम करो, 9 का फैक्टोरियल वही 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सबको आपसे मल्टीप्लाई करना है और इनको मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आएगा आपका 36288 आ जाएगा। ये 9 का फैक्टोरियल होगा। लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब आपको मैं कहता हूँ कि ये जो गार्ड है ना, इसको आपने कांस्टेंट रखना है, इसको चेंज नहीं करना और बाकी इन सब को आप इन सब की पोजीशन चेंज कर सकते हो। गार्ड को इकट्ठा रखना है, यानी कि आई को अगर आप फ्रंट पे लाएंगे तो फिर उसके फ़ौरन बाद गार्ड आ जाएगा और फिर ENTS हो गया, फिर ई को इधर लाओगे तो ये यानी कि ये इकट्ठा रहेगा। तो इस केस में ये 5 1 2 3 4 5 6 ये बन जाएंगे टोटल लेटर्स आपके पास।
बल्कि गार्ड, सॉरी, गार्ड को जो है ना आपने बिगिनिंग में रखना है। ये मैंने थोड़ा सा गलत कहा है, इसको बिगिनिंग में रखना है, इसको आपने शुरू से हटाना ही नहीं है। तो इसको जब शुरू से हटाना ही नहीं है तो फिर तो ये अपनी जगह साइड लेगा ही नहीं, ये सब आपस में जो है ना इंटरचेंज होंगे। तो ये चूँकि 5 नंबर्स बचते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका इन सब का ही आपस में मुख्तलिफ वे में अरेंजमेंट होंगी। तो पॉसिबल अरेंजमेंट मालूम करने के लिए सिर्फ 5 का फैक्टोरियल आप मालूम करोगे, जो कि 120 आता है। क्योंकि ये गार्ड जो है ये आप फर्स्ट पोजीशन पे ही रखोगे, अगर ये मूव होता तो समथिंग एल्स था। फिर 6 फैक्टोरियल मालूम करते हैं, लेकिन ये मूव भी होता, ये आपने पहली पोजीशन पे कांस्टेंट रखना है। तो फिर ये 5 ही मूवमेंट हैं और 5 आपस में ही मूव करके कॉम्बिनेशन बनेंगे। जो भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेगी वो 120 आंसर्स आपके डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट होंगी। लेकिन अब एक और वो शायद रख रहा है कि ये जो है आपका, ये वाला आपका लेटर है, इसमें आप जनाब ये जी और एस को नहीं चेंज कर सकते। जी और एस की पोजीशन जो है ना वो सेम रखनी है। जी और एस की जो पोजीशन सेम रखेंगे, बाकी इन सब की चेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो ये 7 नंबर्स हैं, ये कांस्टेंट रहेंगी, इनकी मूवमेंट होगी आपस में। तो 7 फैक्टोरियल इसकी परमुटेशन होगी जो कि 5040 आती है। तो इस तरह से ये परमुटेशन आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको स्टूडेंट्स समझ आ चुका है, तो अब हम चलते हैं मज़ीद फर्दर एक्सप्लोरेशन करते हैं, परमुटेशन की तरफ जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है लेटर्स जो हैं वो हैं जी 8 लेटर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास देखें जी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 लेटर्स हैं आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। और जो आपने जिन स्पेसेस में इनको ऑक्यूपाई करना है वो 3 हैं आपके पास। तो आप इन स्पेसेस 3 को ऑक्यूपाई करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट स्पेस को ऑक्यूपाई करने के आपके पास जो मेथड होंगे वो 8 डिफरेंट वेज में फर्स्ट स्पेस ऑक्यूपाई हो सकती है। क्योंकि देखिए ना, कोई भी लेटर आप जैसे उठाओगे, ए उठाओगे, बी भी आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है, एफ जी एच तक आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे। तो इसका मतलब जो फर्स्ट प्लेस पे जो पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज़ के आने की वो 8 फैक्टोरियल है। जब फर्स्ट प्लेस पे कोई ना कोई नंबर आ जाएगा तो बाकी जो नंबर बच जाएंगे वो 7 रह जाएंगे। जब वो 7 रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो सेकंड प्लेस पे नंबर आने की या मुख्तलिफ वेज ऑफ अरेंजमेंट की जो पॉसिबिलिटी रह जाएगी वो 7 फैक्टोरियल रह जाएगी। और जो छठी पोजीशन पे आपके डिफरेंट नंबर, क्योंकि 2 नंबर तो ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, तो बाकी जो आपके बचे हैं 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट्स, तो वो आपके इस थर्ड पोजीशन पे आएंगे। तो ये 6 फैक्टोरियल आएगा। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ ये आपका जो है ना, अगर आपने 8 आपके पास पॉसिबल अल्फ़ाबेट्स हैं और उनको 3 स्पेसेस में आपने ऑक्यूपाई कराना है, तो उनका फाइंड आउट करने का मेथड है, जो उनके अरेंजमेंट पॉसिबल फाइंड आउट करने का है, वो इस तरीके से आप करेंगे कि पहली पोजीशन पे तो 8, क्योंकि 8 में से सारे ही आ सकते हैं, कोई भी आप लेटर उठाएंगे तो उसके तो 8 कम्बिनेशन बनेंगे, 8 फैक्टोरियल। लेकिन जब वो फिल हो जाएगा तो फिर बाकी जो नंबर्स बचेंगे वो 7 बचेंगे। तो दूसरी जगह पर आने की 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं और तीसरी जगह पर आने की 6 हैं। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई अगर आप कर लो, 8 का फैक्टोरियल मालूम कर लो, तो ये आपका आंसर 336 आता है। तो इसका एक फार्मूला उन्होंने बनाया, क्योंकि ये अब इस तरह से करना और इस तरह से देखने की बजाय एक फार्मूला बना दिया परमुटेशन का।
वो था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर। तो n क्या था? n था जनाब आपका गिवन नंबर्स, जो टोटल नंबर्स आपके पास हैं। अब टोटल नंबर्स आपके पास हैं जनाब 8, तो 8 का फैक्टोरियल। और जो गिवन स्पेस हैं वो आपके पास क्या हैं? वो आपके पास हैं जनाब r। तो r आपके पास कितनी है? 3। तो आपका 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल हो गया। तो 8 फैक्टोरियल क्या होगा? 8 7 6 5 फैक्टोरियल, और यहाँ 5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल आपस में कैंसिल। तो 8 7 6 ये आपका परमुटेशन आ गई, और ये आपने 8 7 6 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 3 3 6 आ गया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। यानी कि आपको ये चीज़ इस तरह से नहीं करनी पड़ी, बल्कि फार्मूले में आपने पुट किया और ये आंसर आ गया। और ये फार्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जनाब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, और r क्या है? ये गिवन स्पेस है, और n जो है वह नंबर, टोटल नंबर ऑफ आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अगर वीडियो आपको समझ में आ गई है तो इसकी दूसरी आगे पार्ट आएगा जो कि कम्बिनेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को शेयर किया करें, और लाइक भी करें हमारे चैनल को। और कोई भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता मैथमेटिक्स का, ओ लेवल्स ए लेवल्स का, अलजेब्रा और लीनियर मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, या कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, या दीगर प्रॉब्लम्स अगर आपको आते हैं तो वो आप हमारे इस चैनल पे प्रॉब्लम्स अपने सेंड कर सकते हैं, हम उनको सलूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।